बाइक थी, उन पर आदमी थे, 20-25 आदमी थे। तो वे उन्होंने कट्टे ले रखे थे, गोली ले रखी थी, बहुत जानलेवा हमला करा मेरे आदमी पे, उसकी वीडियो है। और फिर जो ना 18 तारीख को फिर दोबारा वे फिर आए, फिर उस दिन मेरे आदमी ने मारा उनको। दुकान पे हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा, वे अपनी दुकान पे काम करवा रहे हैं, मुकेश सिंघल अपना काम करवा रहा है, सब काम ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये बदनाम कर रहे हैं उन्होंने कब्जा करवा रखा। ऐसा कुछ नहीं है। फायरिंग करी उन्होंने, हाथ में मेरे बच्चे थे बाहर, उनको भी कह रहे इनके इन्हें मारो, इनके घर में घुसो, ऐसे कर रहे थे। दुकान तो 2-3 सालों से चली, लेकिन मुकेश सिंघल और मेरा आदमी पार्टनरशिप में काम करते थे 10-12 साल से। तो पार्टनरशिप का कोई कागज, कोई ऐसी बिजनेस का कोई कागज बना हो जिसमें दोनों का नाम लिखा हो, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं। ये काम कर रहे थे दुकान पे बैठे हुए, और 10-12 आदमी आए उस पे बाइकों पे, और उन्होंने कट्टे बंदूक ले रखी थी और मारने पीटने लगे एकदम से आके। जी पहले तो हमने NCR को 10 दफे बुलाया, कोई आया नहीं। आप सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार के 9 नंबर गली में, और बीते दिन एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक दुकान के बाहर काफी लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम उसी परिवार के साथ हैं जिनके साथ मारपीट की गई थी, जिन पर दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी, और जिसकी ये वीडियो है उनका नाम भूरी है। यहाँ के लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। इस वक्त हम उनकी वाइफ के साथ में हैं। आखिर वो बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था। 17 तारीख का ये मामला है, जैसा कि CCTV फुटेज में दिखाया जा रहा है, और उस दिन ये भी वहां पर थी। जिस तरीके से जो भी हमला हुआ, जो भी चीजें वहां पर हुई थी, इनको सारी चीजें पता है। तो सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ और इस मामले की जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या हुआ था उस दिन। जी पहले तो हमने NCR को 10 दफे बुलाया, कोई आया नहीं अब तक। फिर जो ना 17 तारीख को जो ना मेरे आदमी पे 10-12 बाइक थी, उन पर आदमी थे, 20-25 आदमी थे। तो वे उन्होंने कट्टे ले रखे थे, गोली ले रखी थी, बहुत जानलेवा हमला करा मेरे आदमी पे, उसकी वीडियो है। और फिर जो ना 18 तारीख को फिर दोबारा वे फिर आए, फिर उस दिन मेरे आदमी ने मारा उनको। लेकिन उनकी दुकान पे हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा, वे अपनी दुकान पे काम करवा रहे हैं, मुकेश सिंघल अपना काम करवा रहा है, सब काम ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये बदनाम कर रहे हैं उन्होंने कब्जा करवा रखा। ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारी उनसे कोई लड़ाई है, ना भिड़ाई है। वे अपना काम करवा रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बदनाम ना करें हमें उन्होंने कब्जा कर रखा। कोई कब्जा नहीं कर रखा हमने। कितने सालों से आपकी दुकान चल रही है वहाँ पर? दुकान तो 2-3 सालों से चली, लेकिन मुकेश सिंघल और मेरा आदमी पार्टनरशिप में काम करते थे 10-12 साल से। ठीक है। तो पार्टनरशिप का कोई कागज, कोई ऐसी बिजनेस का कोई कागज बना हो जिसमें दोनों का नाम लिखा हो, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं। अच्छा, तो आपसी में बातचीत के बाद ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी? जी। फिर किस तरीके का बिजनेस था आपका? जी हमारा तो कबाड़े का काम करते हैं, और पहले मकान की लेबर बेची करते थे, उसमें इनका ये काम करते थे, दोनों तीनों जने एक काम करते थे ये। अच्छा, ये CCTV फुटेज है, वो 17 तारीख उसमें डेट लिखी हुई आ रही है। 17 तारीख को कितने बजे की घटना है ये? 3-4 के बीच की घटना, दोपहर में। जी। क्या हुआ था उस वक्त? ये काम कर रहे थे दुकान पे बैठे हुए, और 10-12 आदमी आए उस पे बाइकों पे, और उन्होंने कट्टे बंदूक ले रखी थी और मारने पीटने लगे एकदम से आके। एकदम से मारने पीटने लगे। किसी ने फायरिंग की या किसी ने कोई हथियार इस्तेमाल किया? जी किसी ने फावड़ा, किसी ने कुछ, ऐसे उल्टे सीधे मारने लग रहे थे। फायरिंग करी उन्होंने, हाथ में मेरे बच्चे थे बाहर, उनको भी कह रहे इनके इन्हें मारो, इनके घर में घुसो, ऐसे कर रहे थे। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये 9 नंबर की गली में हुई थी। 9 नंबर की गली में? जी। उस वक्त जो लोग आए थे, क्या आप उनमें से किसी को जानती हैं? मैं नहीं जानती इतना। आपके हस्बैंड जानते हैं? उन्होंने ये कहा था क्या हम मुकेश के आदमी है। अच्छा, मुकेश सिंघल के आदमी है। तो उन्होंने अपने मालिक का नाम उन्होंने बकायदा अपने मुंह से लिया था? जी। तो उस वक्त फिर अचानक से सीधे मारपीट करने लगे, उनसे कुछ कहा नहीं कि हम क्यों मार रहे हैं या तुम निकलो यहाँ से, कुछ भी ऐसा? मेरा आदमी अकेला था, बहुत सारे जने थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने हमारे घर के गए, इतने वे चले गए। ठीक है, वो चले गए। जी। तो फिर दोबारा आपकी बात हुई मुकेश जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनसे बात हुई क्या कुछ? जी मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मेरे घर वालों की हुई हो तो मुझे पता नहीं। फिर 18 तारीख को क्या हुआ था? फिर 2 जने आए थे, फिर ऐसी वे बातें करने लगे, उस दिन मेरे आदमी ने उनको मारा।
तो जो आपके हस्बैंड है उनको कहाँ कहाँ चोटें आई थी? उनके सर में है, हाथों में है, पैरों पे है। सब जगह चोटें आई हैं। जी। किसी हथियार से चोट है या सिर्फ जो मतलब घूसा मारते हैं या कोई डंडा मारते हैं तो उसका जो चोट होता है नीला पड़ जाता है या लाल पड़ता है, नीली- वो है या कटा हुआ है? नीली चोटें हैं, कहीं से कटा हुआ है, कमर पे से कटा हुआ है, ऐसा। ऐसे करके है। जी। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई आप लोगों ने? जी, कंप्लेंट हुई हुई 17 तारीख की, और उससे 1 महीने पहले की भी कंप्लेंट हुई हुई। उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है, जबकि भी कंप्लेंट हुई हुई। 1 महीने क्या हुआ था 1 महीने पहले? ये धमकी वमकी दे रहे थे, कौन लोग? ये मुकेश सिंघल के लोग। ये खुद सामने नहीं आते, किसी और को भेजते हैं? जी। क्या बोलते हैं? जी, बस उस दिन जो ना इन्होंने मारपीट करी ना, उस दिन कह रहे थे हम मुकेश सिंघल के आदमी हैं, हम मारेंगे पीटेंगे। बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। बहुत बुरी तरीके से मारा था। जी। उस वक्त आप वहाँ पर थी? जी नहीं, मैंने तो वीडियो देखी। वीडियो देखी थी हाँ। आपने? अच्छा। वीडियो है भी आपके पास। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब पुलिस प्रशासन क्या कह रही है इस मामले में, क्या एक्शन ले रही है? ये नहीं कह सकती मैं। नहीं पता है आपको? नहीं, मुझे जांच कहाँ तक पहुंची ये भी नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। प्रशासन से कहना क्या है आपका? बस ये लड़ाई बंद हो जाए ना। हमारी किसी दुकान पर कब्जा है ना कुछ है। उनकी दुकान उनके पास है, वे अपनी दुकान में काम करवा रहे हैं। देख लो, वीडियो है हमारे पास। और हम किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते। वे अपना कर खावे, हम अपना कर खावे, बस ये है हमारा। तो घर में कितने सदस्य हैं आपके? काफी सारे सदस्य हैं हम। काफी सारे। जी। उस दिन वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं था? नहीं, उस दिन कोई नहीं था वहाँ पर। आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए मदद के लिए? नहीं, वे सब खड़े देख रहे थे और किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा, जो रिपोर्ट लिखवाई है आप लोगों ने, सिर्फ आप लोगों की तरफ से लिखवाई गई है या सामने वाली पार्टी ने भी लिखवाई है? जी, हमने तो पहले जिस दिन हमारे करा, पहले हमारे पे वार करा उन्होंने, उस दिन ही लिखवा दी थी हमने तो। उसके बाद दोबारा कोई रिपोर्ट ऐसी लिखवाई गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं? जी नहीं। तो प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहती हैं या आप चाहती हैं कि बस ये सुलह हो जाए और खत्म हो? जी, सुलह हो जाए और खत्म हो जाए। सुलह करके खत्म करना चाहती हैं? जी। देखिए, साफ साफ इनका कहना है कि कबाड़ का इनका दुकान है जो यहाँ पर चल रहा है। 2-2.5 सालों से ये दुकान यहाँ पर चला रहे हैं। किसी मुकेश नाम के व्यक्ति का ये नाम बता रही हैं, जिनके साथ इनके पति की पार्टनरशिप चल रही है, और ये पार्टनरशिप काफी लंबे समय से चल रही है। दोनों दोस्त हैं या हो सकता है एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, इस वजह से दोनों आपस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि 17 अगस्त को दोपहर करीब 3 से 4 के बीच में अचानक से 10-15 लोग वहां आते हैं दुकान के बाहर। कुछ कहते नहीं है, सीधे ये कहते हैं कि हम मुकेश के आदमी हैं, और इनके पति पर हमला कर देते हैं। हमले में उनको कई जगह पे चोटें आई हैं, कई जगह नीले पड़ गए हैं, और इनका कहना है कि कई जगह कट भी लगे हुए हैं। ये तक कहना है कि उनके हाथों में कट्टे थे, यानी कि बंदूक थी, उनके हाथ में फावड़े थे, उनके हाथ में तरह तरह के हथियार थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी देखने में डरावनी है, इसलिए हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें दिखाने से आप डर सकते हैं। इस वीडियो में काफी ज्यादा वॉयलेंस है, इस वजह से हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा इनका कहना है, इनके मुताबिक इनके पति पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी इसमें जान भी जा सकती थी। इनका ये भी कहना है कि इनके बच्चों के लिए भी कहा गया कि ये बूढ़ी के बच्चे हैं, इन्हें भी मारो। तो ये जो चीजें बता रही हैं, उनके मुताबिक इनके पति पर जिस तरीके से हमला हुआ वो जान लेने के इरादे से ही किया गया था। दूसरे दिन की बात बता रही हैं कि 18 अगस्त को, यानी कि 17 अगस्त को जब ये घटना हुई, उसके बाद इनके पति का इलाज करवाने के लिए लोग पहले पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, और उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस ने एमएलसी कराई होगी। उसके बाद 18 तारीख को जब इनके पति दुकान पर थे, उस वक्त दोबारा से हमला हुआ। जब दोबारा से हमला हुआ तो उसके बाद इनके पति ने भी अपनी तरफ से वार किया, और जब वार किया तो उन दोनों को भी मारा, जो 2 लोग 18 तारीख को इनको मारने के लिए आए थे। पुलिस ने एमएलसी कराई थी आपके पति की? जी। तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट है? कहाँ गए थे आप लोग एमएलसी कराने के लिए? कौन सा? ये नहीं बताया मेरे ये को। नहीं बताया। जी नहीं। अच्छा, इतनी सारी चोटें आई उसके बावजूद वो अगले दिन दुकान पर थे? वो कहते बस बैठा रहूंगा यहाँ पे, घर पे जी नहीं लगने का, इसलिए बैठे हुए थे। इसीलिए चले गए थे दुकान जी। पर? जी। तो देखिए, एमएलसी हो गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद अगले दिन वो फिर दुकान पर गए थे, जिसके बाद 2 लोग आते हैं और उन पर हमला करते हैं। उसके बाद इनका कहना है कि अपने बचाव में इनके पति ने भी उन पर हमला किया, उन्हें भी मारा। उसके बाद कोई और रिपोर्ट दर्ज हुई थाने में या नहीं, इन्हें नहीं पता है। लेकिन जो पहले दिन रिपोर्ट दर्ज हुई थी,
जिस तरीके से इन्होंने बताया पहले दिन की घटना, उसके मुताबिक इनके पति निर्दोष हैं। इनके पति ने किसी दुकान पर कोई कब्जा नहीं किया है। इनका कहना है कि जो दुकान का मालिक है वो अपने दुकान में काम करवा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अपने दुकान में काम करवा रहा है। और अगर अपने दुकान में कोई काम करवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो दुकान जो है वो अभी तक उसके अधिकृत है, वो किसी और के हाथ में नहीं है, किसी और के कब्जे में नहीं है। और जब कोई चीज किसी और के कब्जे में नहीं होती है तो आप आसानी से उस पर अपना काम करवा सकते हैं। अगर किसी ने आपकी जगह पर, आपकी दुकान पर, आपके घर पर कब्जा कर लिया है तो वो चाहकर भी आपको उसके अंदर या उसके ऊपर कोई भी ऐसा काम करवाने नहीं देगा जो उसके विकास के लिए हो, जो उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो या कोई अन्य चीजों से जुड़ा हुआ हो। तो इनके मुताबिक इनके पति पूरी तरीके से निर्दोष है। इनके पति ने कोई कब्जा नहीं कर रखा। इनके पति का और जो दूसरी पार्टी है उनका आपस में काफी लंबे समय से रिश्ता है, काफी लंबे समय से पार्टनरशिप चल रही है। इस मामले में आगे क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस मामले में जो दूसरी पार्टी है जिनका नाम ये बता रही है मुकेश, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अगर वो अपनी बाइट कैमरे पर देने को राजी होते हैं, अपना पक्ष रखने को राजी होते हैं, तो हम उनका पक्ष भी आपको दिखाएंगे कि आखिर उनके मुताबिक क्या सही है और क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से ये घटना हुई। जो लोग जिन्होंने इनके पति भूरी पर हमला किया, क्या वो सचमुच मुकेश के आदमी थे या वो कोई और थे और जानबूझकर मुकेश को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची, पुलिस ने क्या निर्णय लिया है, क्या निकल कर आ रहा है जांच पड़ताल में, सारी चीजें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।